हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप सभी का नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे होंगे और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी नियम भी मान रहे होंगे दोस्तों, और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। तो ये वीडियो है सीएससी पोर्टल के वीएलई भाइयों के लिए। जो जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना की स्थिति बहुत ही भयावह है, और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी 18 प्लस आयु वर्ग के लोग हैं या अर्थात जनसंख्या है, उसे कोविड वैक्सीनेशन दिया जाएगा या उन्हें वैक्सीनेशन किया जाएगा दोस्तों। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके व्यक्ति, महिला या पुरुष, वैक्सीनेशन के लिए पात्र तभी होंगे जब वो रजिस्टर्ड होंगे, अर्थात उन्हें वैक्सीनेशन के लिए खुद को या स्वयं को रजिस्टर करना होगा दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है दोस्तों। वैसे तो कोई भी भारतीय नागरिक भारत सरकार की एक साइट है cowin.gov.in, वहाँ जाकर खुद का सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सीएससी के माध्यम से जनसंख्या का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा दोस्तों, उसी के ऊपर ये वीडियो है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद पे आपको अपने होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आते ही आपको यहाँ पे फ्रंट पे ही आपको एक लिंक दिखाई देगी दोस्तों। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, जहां आपको जिस व्यक्ति को कोविड हेतु रजिस्ट्रेशन करना है उसकी पूरी जानकारी आपको फिलअप करना होगी दोस्तों। तो ये जो लिंक दिखाई दे रही है दोस्तों फ्रंट पेज पे, आपको यहाँ क्लिक करना है दोस्तों, और यहीं से आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है दोस्तों। तो चूँकि मैं यहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ अपना, तो मेरा एक रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है दोस्तों। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद पे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी नंबर डालने पर आपको वेरीफाई करके इंटर कर देना दोस्तों। तो अब जैसे कि ये डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, मैं अपना पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। ओके दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन हमें शो होती है उसमें बेनिफिशियरी का नाम, उसकी जन्म तिथि और जेंडर, उसने क्या डॉक्यूमेंट यूज़ किया है या क्या डॉक्यूमेंट यूज़ करने वाला है वैक्सीनेशन के लिए, और आप चाहें तो उस बेनिफिशियरी को डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से जानकारियाँ रहती है जो कि आप फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेट करते हैं तो होती है। तो मैं एक और बेनिफिशियरी को ऐड कर लेता हूँ, और हम देखते हैं कि नेक्स्ट बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें डैशबोर्ड मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ कुछ चीज़ें, बेनिफिशियरी का नाम, ईयर ऑफ बर्थ और बेसिक डिटेल डालना होगी। लेकिन यहाँ सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट थिंग है कम्बोबिटी इंडेक्स। मतलब इसका ये होता है कि आप अगर कुछ निर्धारित बीमारियाँ हैं, अगर जैसे कि आप बीपी, शुगर, हार्ट पेशेंट है, तो आपको यहाँ यस और नो करना है। तो इस चीज़ को स्पेशली ध्यान देना है आपको कि आप अगर बीपी, शुगर की कोई बीमारी है तो आपको यस या नो करना है। तो हम रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी का नाम डालना है, जो भी नाम है आपको उसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग डालना है जो उस डॉक्यूमेंट में दिया गया है। फिर उसका ईयर ऑफ बर्थ जो कि आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा गया होगा, और फिर वही चीज़ कि आप शुगर या कोई भी बीमारी के पेशेंट हैं तो आपको इसे स्पेशली यस या नो करना है, ताकि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके या आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए टीकाकरण के बाद। जैसा कि आपको पता है टीकाकरण के बाद 30 मिनट तक सेंटर पर रुकना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यस या नो करना है। फिर आपको जेंडर फिलअप करना है, मेल या फीमेल है। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन बुक, एनपीआर, वोटर कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट लगाना है दोस्तों। मतलब जो भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो वो यहाँ देना होगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आधार कार्ड, वोटर का आईडी और पैन कार्ड, ये तो 90% लोगों के पास उपलब्ध होता है दोस्तों। हम यहाँ आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं दोस्तों, तो आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको आपके आधार कार्ड का नंबर डालना होगा।
आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। ओके, अगर बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको ये होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा दोस्तों। तो वेट कर लेते हैं क्योंकि आज ही ये शुरू हुआ है तो सर्वर पर काफ़ी लोड है दोस्तों। तो ठीक है, ये हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया है। तो जैसे कि मैं अपना पहले कर चुका तो फिर दूसरा मेरे फैमिली मेम्बर का मैंने ऐड किया है। तो इस तरह से कुछ जो डिटेल्स है हमें दिखाई देती है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है शेड्यूलिंग का। तो अब आपको सेंटर बुक करना है, किस तारीख को आपको टीका लगवाना है और क्या समय रहेगा, कौन सा सेंटर लेना चाहते हैं, ये उसके ऊपर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ जो शेड्यूल दिया है, इस शेड्यूल पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। शेड्यूल पे क्लिक करने के लिए सॉरी, तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन है, बाय पिन कोड और बाय सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। और जब डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करते हैं तो बाय स्टेट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाती है दोस्तों। यहाँ पे एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर हम बाय पिन कोड सर्च करते हैं तो ये हमें सर्चिंग ऑप्शन नहीं देता है, अनऑथोराइजेशन लिखा हुआ था, सॉरी अनऑथेंटिकेट एक्सेस। तो ये हमें फिर से बाहर कर देता है। उसके बाद हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना, सॉरी हमें होम पेज पर जाना होगा। होम पर पेज पर जाके हमें फिर से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए हमें अपना मोबाइल नंबर फिर से डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर हमें OTP आएगी, OTP एंटर करते फिर हम रजिस्टर्ड मतलब इन हो जाएंगे साइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद OTP फिर से इंटर मांग रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आप भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स आपको फेस होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फिर रीशेड्यूलिंग पे आ गया हूँ, तो हम फिर से शेड्यूल पे जाते हैं। अब हम यहाँ बाय सर्च करेंगे, तो अब हम बाय डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे दोस्तों। तो बाय डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के लिए आपको सबसे पहले बाय स्टेट सर्च करना होगा। तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैंने यहाँ मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट इंदौर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपनी इंदौर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे आप सिलेक्ट करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसकी लिस्ट आ जाएगी दोस्तों। और यहाँ सबसे गौर करने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ पेड और अनपेड लिखा हुआ आ रहा है, तो इसे इग्नोर करना है। क्योंकि ये सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने 1 मई से जो टीकाकरण होगा उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उन्हें भी टीका मिलेगा, और स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, और सबके अलग अलग प्राइस डिसाइडेड है। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, आपको एक सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में कुछ लोग होते हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी प्रिफर कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे उन्हें 600 रुपये में टीका दिया जाएगा कंपनियों के द्वारा, और उसके बाद वो उस पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज करती है ये अभी निर्धारित नहीं हुआ है, और ये वेरी करेगा हॉस्पिटल बाय हॉस्पिटल। तो यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है विंडो में, इस विंडो में आपको वैक्सीनेशन सेंटर और किस सेंटर पर कितनी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, कौन से वैक्सीन लगेगी आपको, इसकी डिटेल्स दोस्तों। तो यहाँ मैं आपको एक बेसिक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अभी जो हाल फिलहाल में है आपको शेड्यूल नहीं मिल रहा है, ये लिस्ट जो आ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह से आपको शेड्यूल नहीं बुक हो रहा है, ठीक है। फिर भी एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि शेड्यूल बुक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम एक सेंटर बुक करके देख लेते हैं। तो मैं अपना जो भी नियरेस्ट सेंटर है उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं देपालपुर से बिलोंग करता हूँ, तो देपालपुर हॉस्पिटल में जो भी स्लॉट है, तो देखिए जैसे मैं 29 अप्रैल का शेड्यूल मिला है, उसमें 9 से 11, 11 से 1 और 1 से 3 और 3 से 5, तो ये शेड्यूल दिखा रहा है। और अब हम यहाँ पे कंफर्म और सबमिट पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों एक एरर आती है। उस एरर में लिखा होता है कि ओनली फॉर 45+ वैक्सीनेशन, मतलब ये जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल हो रहा है वो केवल 45+ के लिए ही रियायत होगा। तो हमने जैसे 11 से 1 के बीच का स्लॉट लिया है और सबमिट पर क्लिक किया है दोस्तों। अब जो हमें जो एरर आ रही है वो यही है कि मिनिमम एज है
जो 45 निर्धारित है, तो उन्हीं लोगों का भी यहाँ पे शेड्यूलिंग हो रही है। तो आपने देख लिया कि अभी जो 80 प्लस के लिए कोई शेड्यूल बुक नहीं हो रहा है, केवल और केवल आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी कब से आपको शेड्यूल बुक होगा ये हम बता नहीं सकते, और हो सके तो बहुत जल्दी ही सरकार इस जो एरर है इसे अपडेट करेगी। तो आप जब भी आप को टीकाकरण के लिए जाना हो, उसके पहले आप फिर से लॉगिन करिएगा और अपना शेड्यूल बुक करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो ये सिंपल सा एक वीडियो है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले दोस्तों। और कुछ गलती हुई हो तो दोस्तों कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारा हौसला अफजाई कीजिएगा दोस्तों।